डियर स्टूडेंट, पार्टनरशिप के नेक्स्ट चैप्टर में सेकंड नंबर चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसमें जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपना रेशियो चेंज कर लेते हैं। तो जैसे ही पार्टनर रेशियो चेंज करेंगे तो कौन कौन से एडजस्टमेंट किए जाएंगे वो सारी चीज़ें अपन इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है फर्म को पुनर्गठित करना, यानी कि जब ओल्ड एग्रीमेंट डिसमिस हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट आता है पार्टनर्स के बीच में, उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इट मीन्स व्हेन ओल्ड एग्रीमेंट डिसमिस एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इन फोर्स ड्यू टू रेशियो चेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एक्सेट्रा, ये सारे के सारे केसेस रिकॉन्स्टिट्यूशन के हैं। तो जो अपना सिलेबस है आगे पार्टनरशिप में, फर्म के डिसोल्यूशन को छोड़ करके बाकी सारे के सारे चैप्टर हैं वो आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही हैं। तो ये पहला चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन का चल रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद आएगा आपका एडमिशन, फिर आएगा रिटायरमेंट, फिर आएगा डेथ। ये सारे के सारे केस आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही हैं। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनर्स के बीच में बिजनेस से अर्न किए गए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक एग्रीमेंट है, और इस एग्रीमेंट में जो चेंज होता है वही आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन है। एनी चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट ब्रिंग टू एन एंड द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स। साफ साफ लिखा हुआ है, जब पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में कोई चेंज आ जाता है, अर्थात वो एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और एक नया एग्रीमेंट एग्जिस्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चेंज इन द एग्रीमेंट रिजल्ट इन चेंजेज इन द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर। जैसे ही आपका एग्रीमेंट चेंज होगा तो आपके पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी चेंज हो जाएगी। इन सच ए केस ऑल्दो द फर्म कंटिन्यू द अमाउंट्स ड्यू टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। हालांकि फर्म कभी भी ख़त्म नहीं होती है, फर्म एज इट इज़ रहेगी, वो डिजोल्व नहीं होगी, केवल उनका जो एग्रीमेंट है वही डिजोल्व होता है और उसकी जगह नया एग्रीमेंट बन जाता है, और उसी को अपन कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशंस। एक तो केस होता है बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इनके डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में फर्म ही शट डाउन हो जाती है, फर्म क्लोज हो जाती है, और जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, फर्म नहीं पार्टनरशिप, इट मीन्स एग्रीमेंट डिसॉल्व हो गया, और एग्रीमेंट डिसॉल्व हो जाता है, वो कहलाता है रिकॉन्स्टिट्यूशंस। क्लियर है? रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? अब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी फर्म का, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में हैपन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस। तो क्या क्या आता है उसमें? देखो, एक तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग अमंग द पार्टनर्स। पहला केस तो ये है रिकॉन्स्टिट्यूशन का कि पार्टनर्स ने अपना रेशियो चेंज कर लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए और बी दो पार्टनर है, फर्म में शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। इन फ्यूचर, अब इनका पहले रेशियो क्या था? ए और बी का 2:1 था। अब इन फ्यूचर इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अपना रेशियो क्या रहेगा? 3:1 रहेगा। तो पहले आपका रेशियो 2:1 था, अब 3:1 हो गया। इट मीन्स आपके फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। कोई भी एक एग्रीमेंट चेंज हो जाए वही रिकॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड हो जाएगा। नंबर 2, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर फर्म में एंट्री ले लेता है, एडमिट हो जाता है, वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस है। फॉर एग्जांपल चारू और दिनेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ये दोनों 1:1 में पार्टनर थे। अब 1 अप्रैल 2023 को दे डिसाइडेड टू एडमिट सुधा, उन्होंने सुधा को एडमिट कर लिया एज ए न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए। तो आपके पार्टनर पहले 2 थे, अब 3 हो गए, तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अब इनके जो रिलेशन है वो भी चेंज हो जाएंगे, इनका रेशियो भी चेंज हो जाएगा, इनके प्रॉफिट शेयरिंग में भी अलग अलग शेयर मिलेगा। तो ये सारे रिकॉन्स्टिट्यूशन केस हो गए। नंबर 3, रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। फॉर एग्जांपल बबीता, गीता, सीता 3 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:3।
सीता को रिटायर कर दिया, ठीक है। अब रिटायर करते ही सीता को, ये सीता का शेयर है बबीता और गीता में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इनका रेशियो चेंज हो जाएगा। तो ये भी आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस हो गया। सीता रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म 31 मार्च, इट अमाउंट टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, ये भी फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस है। डेथ ऑफ ए पार्टनर, PQR 3 पार्टनर हैं इन ए फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। आर की डेथ हो गई, आर डाइड ऑन 31/23, तो बचे कौन, P और Q। इन्होंने अपना एग्रीमेंट चेंज कर लिया है, रेशियो चेंज तो होना ही होना है, ये भी आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस है। नंबर 5 है अमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म, जब 2 पार्टनरशिप फर्म मिल करके एक साथ आ जाती है उसको बोलते हैं अमलगमेशन। फॉर एग्जाम्पल A और B 2 पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, ये A और B की फर्म हो गई। एलिमिनेट कंपटीशन, दे अमलगमेट देयर फर्म विद द फर्म ऑफ C और D, तो इन्होंने अपनी A और B फर्म को C और D फर्म में अमलगमेट करने का डिसीजन ले लिया। हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1, जो कि C और D 3:1 में रेशियो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ये 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, यानी कि ABCD फर्म बना दी गई, तो नई फर्म को क्या हो गई, ABCD फर्म हो गई। तो यानी कि A और B जो फर्म थी और C और D फर्म में जाकर के मिल गई, तो चारों का नाम ABCD फर्म रख दिया। और इन रेशियो 2:1 3:1, पहले इनका 2:1 था और इनका 3:1 था, तो अब 2:1 3:1 हो गया। ये भी आपके अमलगमेशन का ही केस है। तो ऐसे 5 केस हैं जिसमें अमलगमेशन, जिसमें फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। पहला केस कौन सा बताया था मैंने, जब पार्टनर रेशियो चेंज कर ले, दूसरा कोई नया पार्टनर एडमिट हो जाए, तीसरा कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले ले, चौथा किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, और पांचवा है फर्म दूसरी फर्म में जाकर के मिल जाए, अमलगमेट कर ले। ये सारे के सारे केस आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म के हैं। ये ध्यान रखना बेटा, रिकॉन्स्टिट्यूशन में फर्म एज इट इज़ रहेगी, केवल पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट ही चेंज होता है, ठीक है। अब जैसे ही फर्म का फर्स्ट केस में अपन अमलगमेशन करते हैं, कौन सा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये पहला चैप्टर हो जाएगा। दूसरे केस का दूसरा चैप्टर हो जाएगा, तीसरे और चौथे केस का थर्ड चैप्टर हो जाएगा पार्टनरशिप का, ठीक है। अब देखो अपन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, अमलगमेशन। वैसे पार्टनरशिप फर्म का तो ये सेकंड चैप्टर है, पार्टनरशिप की बुक का तो ये सेकंड चैप्टर है, लेकिन अपन अपन रिकॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि जब पार्टनर के बीच में रेशियो चेंज हो जाता है तो अपन कौन कौन से एडजस्टमेंट करेंगे। Sometime the existing partner decide to change their profit sharing ratio. In such a case, in order to maintain equity among the partners, it is necessary to make adjustment for goodwill, revaluation of assets and liabilities, reserve accumulated profit and loss. These adjustments are similar to those made at time of admission or retirement of a partner. यानी कि जैसे ही बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी केस हो, चाहे रेशियो चेंज कर लें पार्टनर, चाहे नए पार्टनर को एडमिट कर लें, या फिर कोई पार्टनर को रिटायरमेंट भेज दें, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, ये सारे के सारे एडजस्टमेंट आपको करने ही पड़ेंगे। इट मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में गुडविल का ट्रीटमेंट होगा, असेट्स लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट होगा, जितने भी अकोमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व हैं उनका ट्रीटमेंट होगा। ये सारे के सारे ट्रीटमेंट आपको हर केस में करने पड़ेंगे, चाहे रेशियो चेंज हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो। क्लियर। अब देखो अपन फर्स्ट ले रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बेटा जब एग्जिस्टिंग पार्टनर रेशियो चेंज कर लेते हैं तो फर्म की बुक में कौन कौन से एडजस्टमेंट हमें करने पड़ेंगे। इसमें मेन आपके 5 एडजस्टमेंट हैं। एक तो डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाई रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, दूसरा है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करोगे, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व एंड अकोमुलेटेड प्रॉफिट, चौथा है अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, और पांचवा है कैपिटल एडजस्टमेंट अमंग द पार्टनर्स। तो अपन आज ये फर्स्ट टॉपिक लेकर के चलेंगे,
डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाई रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो फर्स्ट, सैक्रिफाई रेशियो। वैन एवर देर इज ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, तो आपको पता है वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर हैव टू सरेंडर सम ऑफ देयर ओल्ड शेयर इन फेवर ऑफ वन और मोर ऑफ अदर पार्टनर। तो देखो सिंपल सी बात है बेटा, जब रेशियो चेंज करेंगे तो किसी न किसी पार्टनर का रेशियो कम होगा और किसी न किसी का बढ़ेगा। तो जिसका रेशियो कम हो रहा है, जितना वो अपना शेयर सरेंडर कर रहा है, वही कहलाता है सैक्रिफाई रेशियो। इसका अपोजिट हो जाएगा गेनिंग रेशियो। एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज हो जाता है तो वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन सम प्रोपोर्शन टू अदर पार्टनर। तो एक पार्टनर को किसी दूसरे पार्टनर का एक्सेस शेयर मिल जाता है, उसको गेन हो जाता है, ठीक है, उसी को अपन कहते हैं गेनिंग रेशियो। तो द रेशियो ऑफ गेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। अब कैसे निकालेंगे? देखो सैक्रिफाई रेशियो कैसे निकालेंगे? सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला है सैक्रिफाई रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जो उसके पास में पहले ओल्ड रेशियो था और अब न्यू रेशियो क्या हो गया, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर दो, उसका सैक्रिफाई। फॉर एग्जांपल ए और बी दो पार्टनर हैं, अब इनका 2:1 रेशियो था। अब इन्होंने, ये तो हो गया इनका ओल्ड रेशियो, अब इन्होंने रेशियो चेंज करके न्यू रेशियो कर लिया 1:1, ठीक है। अब अपन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालें तो ए का ओल्ड रेशियो क्या था 2/3, न्यू क्या हो गया 1/2, बी का ओल्ड रेशियो क्या था 1/3, न्यू क्या हो गया 1/2। अब इसका एलसीएम लो, कितना आ गया 6 एलसीएम आ गया ना। तो 4 - 3 1/6, देखो यहाँ पर 1/6 पॉजिटिव आ रहा है ना। अब इसका नेगेटिव आएगा 1/6 100%, 2 - 3 -1/6, ये नेगेटिव आ गया। तो जिस पार्टनर का पॉजिटिव आया वो कहलाएगा सैक्रिफाई, यानी कि इसने सैक्रिफाई किया और इसका नेगेटिव आ गया ना, इसको गेन हो गया, ठीक है। अब इसके अपोजिट अपन गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला निकालें तो गेन रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसमें क्या था सैक्रिफाई का, ओल्ड माइनस न्यू था, इसमें न्यू माइनस ओल्ड हो गया, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल को लें अपन, इनका ओल्ड रेशियो क्या था 2:1 और न्यू रेशियो क्या हो गया इनका 1:1। अब गेन का फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पर गेन रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है, तो न्यू रेशियो क्या हो गया ए का 1/2 और ओल्ड क्या था 2/3 और बी का न्यू क्या हो गया 1/2, ओल्ड क्या था 1/3। तो यहाँ पर 6 एलसीएम आ गया, तो 3 - 4 देखो 1/6 और यहाँ पर आ गया आपका 3 - 2 1/6। ये पॉजिटिव आ रहा है तो गेन कहलाएगा, ये नेगेटिव आ रहा है तो सैक्रिफाई कहलाएगा। अब एक बेसिक कंसेप्ट क्या निकल के आया, किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पर अपन गेन रेशियो का लगा रहे हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब ये ध्यान रखना यदि इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तब तो कहलाएगा गेन रेशियो, और रिजल्ट आपका नेगेटिव आता है ये कहलाएगा सैक्रिफाई रेशियो। इस फॉर्मूले से निकाल लो, ये सैक्रिफाई का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यदि आपका रिजल्ट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पॉजिटिव आएगा तो कहलाएगा सैक्रिफाई और नेगेटिव आएगा तो कहलाएगा गेन। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, ये हो गया आपका गेन रेशियो, ये क्या है पॉजिटिव, ये हो गया सैक्रिफाई रेशियो। तो यहाँ पर ए सैक्रिफाई आ रहा है और बी आ रहा है गेन, गेन आ रहा है ना। अब इसमें देखो चेक कर लो, यहाँ पर पॉजिटिव किसका आ रहा है बी का, तो क्या कहलाएगा गेन। यहाँ पर बी का देखो गेन था, है ना। यहाँ पर देखो ए का क्या आ रहा है नेगेटिव,
अब इसके अकॉर्डिंग नेगेटिव क्या कहलाएगा, सेक्रीफाई। देखो यहाँ पर ए का सेक्रीफाई आ रहा है, तो आंसर दोनों के सेम ही आएंगे। बस ध्यान रखना है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो। गेन रेशियो का यूज़ कर रहे हो तो पॉजिटिव गेन नेगेटिव सेक्रीफाई, सेक्रीफाई यूज़ कर रहे हो तो पॉजिटिव सेक्रीफाई नेगेटिव गेन रहेगा। इतना ध्यान रखना। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस भी करा देता हूँ, उससे और भी क्लियर हो जाएगा। भीम, अर्जुन और नकुल were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 4:3:3 4:3:3 with effect from 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 से इन्होंने एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली कर लिया, 1:1 कर लिया। इंडिकेट ईच पार्टनर गेन और सेक्रीफाई ड्यू टू चेंज इन रेशियो। तो आपको गेन और सेक्रीफाई निकालना है, तो मैं गेन रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, आपको भी गेन रेशियो का ही अप्लाई करना है। गेन रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, अब यहाँ पर देखो न्यू रेशियो क्या हो गया इनका, 1:1:1 इक्वल कर लिया इन्होंने। और ओल्ड रेशियो क्या था इनका, ओल्ड था पहले इनका 4:3:3। इनकी पहले ये प्रॉफिट्स बांटते थे 4-3-3 में, अब ये बांटेंगे 1:1:1 में। अब इसके अकॉर्डिंग अपन गेन और सेक्रीफाई निकालें, तो मैंने गेन रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई किया है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब यहाँ पर देखो भीम का न्यू रेशियो है 1/3 और ओल्ड था भीम का 4/10। 4 3 7 और 3 10, 4/10। ऐसे अर्जुन का न्यू रेशियो हो गया 1/3 और ओल्ड क्या था इसका 3/10। ऐसे नकुल का न्यू रेशियो क्या हो गया 1/3 और ओल्ड क्या है 3/10। तो यहाँ पर एलसीएम क्या लेंगे सबका, 30 ले लेंगे, 30। तो 10 -12 -2/30। अब देखो यहाँ पर अपने फॉर्मूला किसका लगाया है, गेन का। मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव आएगा तो गेन कहलाएगा, नेगेटिव आएगा तो सेक्रीफाई कहलाएगा। तो इसका क्या आया यहाँ पर, नेगेटिव, इट मीन्स ये सेक्रीफाई हो गया। अब निकालते हैं अर्जुन का। इसका हो गया 10 - 9 यानी कि 1/30। इसका पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स ये हो गया गेन। अब इसको अप्लाई करेंगे, इसका हो गया 10 - 9, इसका भी पॉजिटिव आ रहा है 1/30। तो ये भी आपका गेन हो गया। और ये भी ध्यान रखना बेटा, ये सेक्रीफाई गेन हमेशा टैली होनी चाहिए। सिंपल सी बात है बेटा, एक का रेशियो कम होगा तो किसी न किसी का बढ़ेगा, या ये मान लीजिए किसी का कम होगा तो किसी न किसी का ज़रूर बढ़ेगा, और किसी का बढ़ रहा है तो किसी का कम होगा। तो यहाँ पर इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो बढ़ गया 1:1 करते ही, और इनका दोनों का कम हो गया। तो 2/30 और 1/30 हो गया ना, 2 और 1, 1/30 1/30, सॉरी 1/30 और 1/30 हो गया ना इसका 2/30। तो यहाँ इसको गेन हुआ और इसको गेन हुआ, यानी कि 130 इसका शेयर बढ़ गया, 130 इसका शेयर बढ़ गया, तो इसका 230 कम हो गया। और ये हमेशा टैली होगा, टैली होना भी चाहिए, और टैली नहीं हो रहा इट मीन्स आपका गेन और सेक्रीफाई रॉन्ग है। चलो और दूसरे क्वेश्चन से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ABC, अब की बार ABC पार्टनर हैं इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। द पार्टनरशिप डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस 2:1। इंडिकेट द पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाई ड्यू टू चेंज इन रेशियो। तो वही गेन और सेक्रीफाई निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, गेन रेशियो का फॉर्मूला पढ़ेंगे, गेन रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब यदि आपका आंसर पॉजिटिव आएगा तो गेन रेशियो कहलाएगा, नेगेटिव आएगा तो सेक्रीफाई। यानी कि एक ही फॉर्मूले से अपन दोनों रेशियो निकाल सकते हैं। सेक्रीफाई का भी यूज़ कर सकते हो आप, सेक्रीफाई का यूज़ करोगे तो पॉजिटिव सेक्रीफाई हो जाएगा, नेगेटिव गेन हो जाएगा। चलो यहाँ पर तो ABC का ओल्ड रेशियो हो गया, A, B और C का ओल्ड रेशियो था 3:2:1, ये हो गया इनका ओल्ड रेशियो। अब इन्होंने न्यू रेशियो कर लिया
2:1। करो अब ए का लगाओ फॉर्मूला, ए का न्यू रेशियो क्या हो गया, न्यू रेशियो 2/5, तो 2/5 माइनस ओल्ड क्या था इनका 3, ए का देखो ए का 3/6, बी का न्यू रेशियो 2/5 और ओल्ड 2/6 और सी का न्यू 1/5 माइनस ओल्ड हो गया इसका 1/6। एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आएगा 30। 12 माइनस 15 माइनस 3/30 क्या है, नेगेटिव आया ना, नेगेटिव का मतलब ये इनका क्या हो गया, सेक्रीफाई हो गया ए का। बी का निकालो 12 माइनस 10 2/30 पॉजिटिव आ गया, ये गेन हो गया। इसका निकालो 30 6 माइनस 5 1/30 ये भी पॉजिटिव आ गया, ये भी गेन हो गया। देखो 1/30 और 2/30 3/30 सेक्रीफाई आ रहा है, 1/30 ये रहा इसका सी का क्या आ रहा है गेन, 2/30 क्या आ रहा है गेन किसका बी का, तो 2/30 और 1/30 3/30 गेन हो गया ना, तो 3/30 आपका सेक्रीफाई आ रहा है, समझ गए ना। तो ये टैली हो रहा है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव 2/30 1/30 और नेगेटिव 3/30, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profit in the ratio 5:3 with effect from 1st April 23 they agreed to share profit equally, calculate individual partners gain and sacrifice due to change in ratio। तो आपके पास में गेन रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, इफ पॉजिटिव गेन इफ नेगेटिव सेक्रीफाई। तो एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, इनका ओल्ड रेशियो था 5:3 और इन्होंने रेशियो चेंज करके इक्वली कर लिया, तो न्यू रेशियो हो गया इनका 1:1। तो ओल्ड रेशियो 5:3 और न्यू हो गया 1:1। तो न्यू रेशियो एक्स का 1/2, ओल्ड था 5/8। वाई का न्यू रेशियो 1/2 और ओल्ड था -3/8। एलसीएम ले लो, 8 एलसीएम आ गया। 4 माइनस 5 देखो -1/8 माइनस का कहलाएगा सेक्रीफाई, ठीक है। यहाँ पर इसका भी एलसीएम 8, यहाँ पर 4 माइनस 3 1/8 पॉजिटिव आ गया, ये कहलाएगा गेन, क्लियर। निकालोगे ना गेन रेशियो और सेक्रीफाई रेशियो। ये एक क्वेश्चन और करा दूँ, चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। ए और बी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली, इनका पहले इक्वल रेशियो था। विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 23 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3, कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन रेशियो एंड सेक्रीफाई रेशियो। वही फॉर्मूला लगा दो, गेन रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका ओल्ड रेशियो था 1/1, ये रहा इक्वली, और न्यू रेशियो इन्होंने कर लिया 4:3। तो ए का निकाल लो, न्यू रेशियो 4/7 माइनस ओल्ड 1/2, और बी का निकाल लो, न्यू रेशियो 3/7 माइनस 1/2। एलसीएम 14 हो गया, तो 8 माइनस 7 1/14 पॉजिटिव आ रहा है, गेन हो गया। इसका भी 14 एलसीएम हो गया, तो 6 माइनस 7 इसका नेगेटिव आ गया 1/14, ये सेक्रीफाई हो गया, क्लियर। एक और ले लो, ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 4:3:1। The partnership agreed to share future profit in the ratio 5:3,
कैलकुलेट ईच पार्टनर गेन एंड सेक्रीफाई रेशियो। अब ये बात 3 पार्टनर वापस आ गए, ए बी और सी। पहले गेन रेशियो का फॉर्मूला, गेन रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, इनका ओल्ड रेशियो था 4:3:1, ये हो गया ओल्ड रेशियो, और इन्होंने न्यू कर लिया 5:4:3, इनका न्यू रेशियो हो गया। तो ए का निकाल लेंगे पहले। न्यू रेशियो हो गया इसका 5/12 माइनस ओल्ड था 4/8। बी का निकाल लो, बी का न्यू हो गया 4/12, ओल्ड था 3/8। सी का निकाल लो, न्यू हो गया 3/12, ओल्ड था 1/8। एलसीएम कितना आएगा 12 और 8 का? 24। तो 10 माइनस 12 माइनस 2/24, ये सेक्रीफाई आ गया। इसका भी 24 ले लो। 8 माइनस 9 माइनस 1/24, इसका भी 24 ले लो। तो 6 माइनस 3/24, ये पॉजिटिव आ गया, ये गेन हो गया, ये नेगेटिव है सेक्रीफाई हो गया, ये भी नेगेटिव है सेक्रीफाई। देखो 3/24 और 1/24, 2/24 इक्वल हो गया ना सेक्रीफाई, दो सेक्रीफाई, और ये गेन के इक्विवेलेंट हो गया। क्लियर? हाँ, हो सकता है बेटा कभी कभी किसी पार्टनर का, जैसे 3 पार्टनर किसी का 0 आ जाए, इट मीन्स वो नो सेक्रीफाई नो गेन, फिर एक सेक्रीफाई करेगा और दूसरा गेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसका मान लीजिए आपका 0 आ गया, यहाँ 0, इट मीन्स ये नो सेक्रीफाई नो गेन, ये सेक्रीफाई नहीं करेगा गेन भी नहीं करेगा, फिर एक का नेगेटिव आएगा और एक का पॉजिटिव आएगा, फिर एक गेन करेगा एक सेक्रीफाई करेगा। क्लियर? ओके बेटा, ठीक है बेटा। अब अगली क्लास में अपन दूसरा टॉपिक लेंगे। कौन सा टॉपिक है इसके बाद में? एक फर्स्ट टॉपिक हो गया आपका डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाई रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। उसके बाद लेंगे अपन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो देखा करो, डेली वीडियो चेक किया करो और अपने दोस्तों को बताया करो ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। ओके।